हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है टिपटिपवा, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी में टिपटिपवा बारिश के टपकते हुए पानी को कहा गया है। अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ 7। टिपटिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। तो एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था। तो पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता और दादी उसे हर रोज अलग अलग प्रकार की कहानी सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई। एक टिपटिपवा से जान बचे तब ना। तो एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का अर्थ होता है जोरों से। एक दिन जोरों से बारिश होने लगी और ऐसे बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव इस मूसलाधार बारिश के कारण परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी भी इस बारिश के कारण जगह जगह से टपक रही थी। टिप 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 टिप। तो इस बात से बेखबर होकर, अनजान होकर, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। तो बुढ़िया खींचकर बोली। बुढ़िया ने तंग आकर कहा कि अरे बचवा, क्या कहानी सुनाए। कि अरे बच्चे, मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं। इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। कि अगर इस टिपटिपवा से जान बच जाए तब ना, तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपवा कौन है। टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। तो पोता ने जैसे ही दादी की बात सुनी, वो उठकर बैठ गया। तो वह कहने लगा कि दादी, ये टिपटिपवा कौन है। ये क्या शेर बाघ से भी बड़ा जानवर होता है क्या। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बाघवा के डर, डरता डर टिपटिपवा के डर। तो दादी ने छत की तरफ टपकते हुए पानी की ओर देखकर बोली कि हाँ बच्चे, ना ही मुझे शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है। अगर मुझे किसी बात का डर है तो वो इस टपकते हुए पानी का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसी दिन संयोग के मारे एक बाघ भी उस झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था और वह भी बारिश से बहुत परेशान था। तो उसने जैसे ही बुढ़िया की बात सुनी तो वह और ज्यादा डर गया, घबरा गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो अब बाघ सोचने लगा कि यह टिपटिपवा कौन है। जरूर ही यह कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा इस टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आए और मुझ पर हमला करे, तब तक मैं ही यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो बाघ ने ऐसा सोचा कि यह टिपटिपवा कोई शायद बड़ा ही जानवर है। तो क्यों ना, जब तक ये मुझ पे हमला करे, मैं यहाँ से झटपट, झटपट का अर्थ होता है जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। और उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। वह भी उस बारिश के कारण बहुत परेशान था और सुबह से उसका गधा भी गायब था। तो वह सारा दिन भर उसको ढूंढने के लिए बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन उसका गधा उसे कहीं भी नहीं मिल पाया। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं।
आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी कहने लगी कि तुम जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते हो? वो तो बड़े ही ज्ञानी हैं और उन्हें सबके हाल के बारे में खबर रहती है। तो तुम क्यों ना उससे अपने गधे का पता पूछ लो। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लाठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांधकर बताइए तो वह कहाँ है। तो पत्नी की बात धोबी को समझ में आ गई और वह अपना मोटा लाठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चले गया। तो उसने देखा कि पंडित जी भी घर में जमा बारिश के पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा। बेसब्री का अर्थ होता है जल्दी से। तो धोबी जल्दी से पंडित जी के पास गया और पूछने लगा कि महाराज, मेरा गधा तो सुबह से मिल नहीं रहा है, तो जरा आप अपनी पोथी का अर्थ होता है किताब, आप अपनी किताब में देखकर बताइए कि वह कहाँ होगा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो वो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो पंडित जी सुबह से उस पानी को बाहर फेंक रहे थे, तो वो उस पानी को उलीचते उलीचते बहुत थक चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने धोबी की बात सुनी तो वो झुंझला पड़े। तो वह तंग आकर कहने लगे कि मेरी किताब में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है, जो तू यहाँ पूछने आ गया है? अपने गधे को ढूंढ, कहीं जाकर वो किसी तालाब के किनारे होगा या कहीं पे घास में छुपा होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया और पंडित जी ने धोबी को फटकारा और अपने पानी को फिर से फेंकने लगे। तो धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास जा पहुंचा और तालाब के किनारे किनारे ऊंची ऊंची घास भी उगी थी। तो धोबी ने सोचा कि जरूर यह गधा घास को चर रहा होगा। तो वह घास में गधे को ढूंढने लगा। तो किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपकर बैठा हुआ था। तो धोबी को लगा कि ये बाघ ही मेरा गधा है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। तो उसने बिना सोचे समझे ही बाघ को अपना गधा समझ लिया और उस पर डंडे बरसाने लग गया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ को समझ नहीं आया कि ये अचानक से क्या हो रहा है और वह डरकर घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ अपने मन में सोचने लग गया कि शायद ये ही टिपटिपवा है और आखिर में इसने मुझे ढूंढ ही लिया है। अब अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो यह जो कहता है मैं चुपचाप करते जाता हूँ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, आज तूने बहुत परेशान किया है। धोबी यह सोच रहा है कि यह शायद मेरा गधा है। तो वह कहने लगा कि तूने तो मुझे आज दिन भर परेशान किया है, मैं तुझे मार मार कर अधमरा कर दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। ऐसे ही उसका कान पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने घर की तरफ ले गया।
बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ ने कुछ भी नहीं किया और वह सोचने लगा कि शायद ये ही टिपटिपुआ है, तो वो चुपचाप धोबी के साथ चलने लग गया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने सोचा कि शायद ये गधा ही होगा, तो उसने बाघ को खूंटे से बांध दिया और अपने आप सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि धोबी ने घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांध रखा है। तो वो हैरान हो गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और दंग रह गई। तो इस तरह से बाघ बिना चूं चपड़ किए टिपटिपुआ के डर के मारे धोबी से खूंटे से चुपचाप बंधा रहा और धोबी यह सोच रहा था कि वह उसका गधा है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो इसमें हम पहला लिखेंगे बुढ़िया, झोपड़ी में टपकते पानी से। दूसरा लिखेंगे बाघ, टिपटिपुआ शब्द और बारिश से। तीसरा लिखेंगे धोबी, अपने गधे के गायब हो जाने से। चौथा लिखेंगे पंडित जी, घर में पानी भरने और उसे निकालने से। मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो पहला है टिपटिपुआ कौन सी बला है? तो इसको हम लिख सकते हैं आखिर यह टिपटिपुआ है कौन। दूसरा है पत्नी की बात धोबी को जच गई। इसको हम लिख सकते हैं धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। तीसरा है बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसको हम लिख सकते हैं बाघ डर के मारे धोबी के पीछे चल दिया। चौथा है जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। तो इसको हम लिख सकते हैं जरा किताब में देखकर बताइए कि वह कहाँ है। याद करो तो पोता दादी की गोद में एक कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो मैं अपनी दादी के साथ घूमने, टीवी देखने और खेलने के लिए मचलती हूँ। कौन है टिपटिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डरता डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो हमारे घर की बोली में इस बात को कहेंगे बेटा ना तो मुझे शेर का डर है और ना ही बाघ का, मुझे तो इस टिप टिप करते हुए पानी से डर लगता है। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? तो इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को टिपटिपुआ कहेंगे। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता और दादी पोते को टिपटिपा वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ वहां से भाग गया था। और यदि बाघ टिपटिपा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता। तो इस तरह से कहानी का रूप बदल जाता। तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है। तो पहला इसमें है खर खर। इसमें हम लिखेंगे तेज सांस लेने की आवाज। दूसरा है भिन भिन, मक्खी की आवाज। तीसरा यहाँ पे है ठक ठक, तो दरवाजा खटखटाने की आवाज। चौथा है चर चर, दरवाजा खोलने की आवाज। पांचवा है भक भक, आग की आवाज। छठा है तड़ तड़, बारिश की बूंदों की आवाज। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। पहला लिखेंगे गाय, दूसरा लिखेंगे भैंस, तीसरा लिखेंगे बकरी, चौथा लिखेंगे घोड़ा, पांचवा लिखेंगे
बैल। छठा लिखेंगे ऊंट। एक से ज्यादा, एक कहानी, सभी कहानियाँ। एक तितली, कई तितलियाँ। एक पत्ती, 10 पत्तियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।